जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लीडर के द्वारा वो आपको मुहैया कराया जा रहा है, आपने देखा होगा। और कल मार्टी सर का एक लाइव सेशन था जिसमें कोलिन मन्ना जी आए थे, और कोलिन मन्ना और मार्टी सर ने बहुत ही अच्छा वहां पर अपना कॉन्वर्सेशन किया। मार्टी सर ने भी अपनी बातों को रखा और कॉलिन मन्ना जी ने भी अपनी बातों को रखा। और मार्टी सर ने कहा कि बहुत जल्द ही हमारे बैलेट में डॉलर्स दिखेंगे, हमारी लाइफ की हर तरह की भरपाई होगी, और हम सभी एक एबव मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट को बहुत जल्द देखने वाले हैं। सारी चीजों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि माइग्रेशन में डेटा ट्रांसफर ही सिर्फ नहीं है, डेटा ट्रांसफर के साथ और सारे जो प्रोडक्ट एड ऑन होकर के आ रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे लिखा था कि सर फलाने लीडर ने तो ऐसा बोला, फलाने लीडर ने ऐसा बोला। दोस्तों, हर एक लीडर का सम्मान है, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, मैं भी अपनी बातों को रखता हूं, लेकिन दरअसल क्या है ये किसी को नहीं मालूम। एक लाइन में समझ लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता मिस्टर एस के अलावा। सिर्फ हम लोग एक अंदाज लगाते हैं और उसी अंदाज से हम लोग बातें करते हैं। जैसे एक आप बस में सफर कर रहे हैं तो दूसरा बस भी कहीं ना कहीं वैसे ही होगा, हम लोग इस तरह का अंदाज लगाते हैं। लेकिन बीच में अंदर में क्या उसमें फैसिलिटी है, अलग अलग बस का अलग अलग फैसिलिटी है, वो अलग हो सकता है, लेकिन एक अनुमान मोटा मोटी लोग लगाता है। हर लीडर का सम्मान है, सब अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मालूम किसी को नहीं। अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है दोस्तों कि जब मालूम किसी को कुछ है ही नहीं है तो ये मीटिंग क्यों करते हैं। लोग हमें मैसेज करते हैं कि जब कुछ भी मालूम नहीं है तो बिना मतलब का बैठ के भाषण क्यों दे रहे हो, दुकानदारी बंद करो जाओ। तो दोस्तों, ये मीटिंग इसलिए होता है ताकि हम कुछ करेंट सिनेरियो को समझ सके, जान सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जूम पर क्यों मीटिंग कर रहे हैं। वो शायद नींद में, यानी जैसे सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जगे हुए सो रहे हैं उसको कोई नहीं जगा सकता है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि जूम पर क्यों कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि इकोसिस्टम नहीं खुल रहा है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो कनेक्ट नहीं खुल रहा है, और वो लिखते हैं कि जूम पर क्यों, और कई बार से लगातार लिख रहे हैं। ऐसे कोई हमारे भाई हैं जो बार बार लिख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई जग जाओ, अब ये सोने का समय नहीं है। ये मीटिंग इसलिए होती है कि आपको कुछ जानकारी मिल सके, हम एक दूसरे से बात कर सके। आज अगर ये मीटिंग नहीं होती, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, तो आपको कौन सा खबर कौन देने आता। बहुत सारे यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं ऑन पैसिव में जिनके ब्लेसर ने उन्हें ज्वाइन करा दिया है और लात मार के छोड़ दिया है, जाओ भाड़ में जाओ। वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, और वो कुछ दूसरा दूसरा अपना काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करिए, लेकिन आपने अगर किसी को यहाँ पर लाया है हाथ पकड़ करके, तो आपकी पूरी पूरी जिम्मेवारी है कि उनको अंतिम फिनिश लाइन तक ले जाना आपका दायित्व है, ये आपका जिम्मेवारी है, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि 90% से ज्यादा लोग जो यहाँ पर फाउंडर भाई बहन हैं उनको किसी ने ज्वाइन कराया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास रहा इस मीटिंग के माध्यम से, हमारे ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि वो जितने भी भूले भटके लोग हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, इंडिया तो छोड़ दीजिए, कहीं से भी लोग अगर मदद मांगते हैं तो ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से मैं और मेरे पूरे कोर टीम का प्रयास होता है कि हम सभी मिलकर के उनको मदद पहुंचाए। और कोर टीम कौन है? आप सभी लोग जो मुझे प्यार करते हैं, आप सभी लोग। आपको जहां से भी कोई मदद मांग रहा है तो उसे हेल्प करिए। मीटिंग करने का मकसद ये है,
मीटिंग करने का मतलब मिसलीडिंग नहीं है, आपको गुमराह नहीं करना है। आखिर कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप अपनी बातों को रख सके, कोई तो जगह होना चाहिए जहां आप अपनी शिकायत कर सके, अपनी बात रख सके। अगर ये मीटिंग नहीं होगा तो आप कहाँ मैसेज करेंगे? कई लोग जो यूट्यूब पर हमें कमेंट करते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑन पेसिव को प्यार करते हैं, वो सबसे ज्यादा निगेटिव बात लिखते हैं। इसलिए उनको लगाव है, ऑन पेसिव से ज्यादा प्यार है, उनको दर्द है, उनको पीड़ा है, इसलिए वो ऑन पेसिव में निगेटिव भी बातें लिखते हैं। अगर ये मीटिंग नहीं होता, ये यूट्यूब पर मैसेज नहीं जाता, तो दीवार पर लिखते क्या आप मैसेज? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये मीटिंग नहीं होता, ये यूट्यूब नहीं चलता, कहाँ लिखते आप? दीवार पर लिखते क्या? किसको सुनाते? एक माध्यम तो है आपको जहां पर आप अपनी बातों को रख रहे हैं। ऑन पेसिव जो हमारा कंपनी है, उसमें तो ऑफिस है, लेकिन आम आदमी वहां जा नहीं सकता है, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। ये सोचने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। कमलेश चंद्र राय जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको कमलेश सर? यस। तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रहा है, जितने भी मंच से मीटिंग हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर आकर के लीडर बोल रहे हैं, वो कम से कम आपके हितैषी है, जो अपना काम धंधा छोड़ के आपको यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है मैं मेरे द्वारा बताए गए कुछ जो बातें हैं वो दूसरे लीडर से कुछ अलग हो। सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, इसलिए कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली का प्रयोग करते हैं, कि जब मालूम नहीं है तो क्यों बैठा है यहाँ पर। इसलिए मैंने आज ये बताया कि इसलिए मैं बैठा हूं ताकि आप मुझे गाली दे सके। ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो गाली कहाँ देंगे आप? किसको बोलेंगे? कहाँ मैसेज करेंगे? है क्या कोई आपका कोई ऐसा जगह गजेंद्र भाई? ऑन पेसिव में गजेंद्र भाई कोई जगह है जहां पर आप मैसेज कर सके, कुछ बोल सके? जो भी आप अनाप शनाप लिख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सपोर्ट को मेल करिए, तब मैं आपकी बहादुरी देखता हूं। जो आप लीडर लोग को, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लीडर हैं, सब लीडर के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप किसी भी लीडर को अनाप शनाप लिख रहे हैं, अगर आप में बाहुबली है, आप में ताकत है, तो support@onpassive.com पर मेल करिए, उसको लिखिए, गाली लिखिए। है हिम्मत? नहीं है तो चोर की तरह आप कुछ बोल के चले जाते हैं। हम लोग तो शकल यहाँ दिखाते हैं, ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, सबका माइक खुला हुआ है, आइए यहाँ पर गाली दीजिए। आइए, आपको कोई अगर खुंदक है तो यहाँ पर निकालिए। परिवार में ही तो बोलते हैं ना लोग। तो ये पूरा ऑनपेसिव परिवार है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। एक आपको मंच मिला हुआ है, अगर ये नहीं रहता तो कहाँ बात रखते? कौन सुनता आपकी बात? कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है ऐसे, एक दो लोग हैं, ज्यादा नहीं है, एक दो लोग हैं, लेकिन वो एक दो लोगों को भी मैं ज्यादा प्यार करता हूं जो लोग गाली लिख रहे हैं। तो आपको मैं सजेशन देता हूं कि गाली कैसे लिखना चाहिए। गाली जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाइए। आप हमको गाली देंगे, कोई लीडर को गाली देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑन पेसिव को अगर गाली देना है तो ऑन पेसिव के सपोर्ट में लिखिए, तो अब गाली आपका ऑन पेसिव कंपनी तक पहुंच जाएगा। एम आई राइट? तो ये सजेशन आपको मैं दे रहा हूं। जो लोग फ्रस्ट्रेशन में है, जो लोग कुछ अनाप शनाप लिख रहे हैं, बिल्कुल आप सपोर्ट में लिखिए, कोई फर्क नहीं है। सोशल मीडिया पर मत लिखिए प्लीज। मिस्टर एस ने बहुत बार कहा है कि हम जो डिले हुए हैं उसका कारण सोशल मीडिया है। हम सभी लोग हैं। सोशल मीडिया पर जो हम अनाप शनाप लिखते हैं, उससे कंपनी को बहुत सारा खामियाजाना भुगतना पड़ता है दोस्तों, आपको मालूम नहीं है। हम लोग अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आप सभी भाई बहन से मेरा हाथ जोड़ के विनती है
जो लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो लोग गालियां निकालते हैं, आपको मैं सही उपाय बताया कहाँ गाली लिखना चाहिए। गाली आपको लिखना चाहिए support@ofounders.net, support@onpassive.com, जाइए लिखिए। है हिम्मत? इतना हिम्मत लिखेंगे? किसमें है सर? लिखिए ना। आप जो यहाँ लिख रहे हैं या किसी लीडर को गाली दे रहे हैं, मैं बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप सही हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, चूंकि आप ऑन पेसिव को ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कई बार बोला है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो क्या वो लोग दुश्मन है क्या? उसमें तलवार लेकर के दोनों तरफ से खड़े रहते हैं? नहीं, दोनों में सबसे ज्यादा प्यार है, तब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। दूसरे को लगता है कि ये बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर लड़ रहे हैं ऑन पैसिव के प्रति, आप अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आप ऑन पैसिव को लाइक करते हैं। लेकिन आपका तरीका गलत है। आपको मैं सही तरीका आज बता रहा हूं कि अगर आपको गाली लिखना है, आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ व्यक्त करना है, अभी अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अल्लाह ईश्वर गॉड को भी कुछ बोल देते हैं, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी कुछ बोल देते हैं, तो ऑन पैसिव को भी बोलिए ना, कौन मना किया है आपको? लेकिन सही जगह पे, कहां पर? ऑन पैसिव के सपोर्ट में जाकर के लिखिए, फीडबैक दीजिए अपना, कब चालू होगा, कैसे होगा, जाइए लिखिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए कि देखिए मैंने सपोर्ट में लिखा है। तो मैं आपको बहुत खुश होऊंगा, शाबाशी दूंगा, यस आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि वो लोग सबसे ज्यादा ऑन पैसिव को प्यार करते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन पैसिव को, जब एप्पल्स आएंगे तो सबसे ज्यादा पहले झंडा लेके आगे वही लोग रहेंगे। जो लोग आज अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका विचार बदल जाएगा।